हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए होने वाला है, जो कि इंग्लिश का 12th इंग्लिश का है, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है 6 नंबर वाले क्वेश्चन से, जो कि आपको 100 से लेके 120 वर्ड्स के बीच में लिखना रहता है। हर एक आंसर के लिए आप सभी को 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर समरी की, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कुछ इम्पॉर्टेंट समरी आ सकते हैं, उस इम्पॉर्टेंट समरी का लिस्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। उन सभी समरी को एक बार आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में भी नहीं देखना है, बस कुछ नहीं करना है, आप सभी को ये करना है कि चैप्टर के राइटर का नाम और वो चैप्टर कौन सा है वो आप सभी को पता होना चाहिए। उस चैप्टर का थीम क्या है ये पता होना चाहिए। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बातें जो आपको आपने सिलेबस के दौरान पढ़ी है, वो सब कुछ आपको लिख देना है। मतलब कि चैप्टर समरी बेसिकली यही होता है कि उसमें आपको एक सारांश में लिख देना है शॉर्ट करके कि हाँ ये कहानी उस चैप्टर में घटित हुई है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर की समरी को आपको टारगेट करना है। चाहे किसी भी प्रकार का समरी आपके परीक्षा में किसी भी चैप्टर का समरी आ जाए, आपको हर एक समरी को इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं नीचे अभी बताई हूँ। आपके सिलेबस में 21 चैप्टर है। अब आपको हम 10 समरी यहीं पर दे देंगे तो क्या गेस समरी दिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ आपको हम 21 चैप्टर में से 5 समरी ऐसे चुनकर दे दिए जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है चांस है। तो देखिए, कुछ ऐसे समरी है जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उस समरी को आज हम लिखकर भी दिखाए हैं, उसी हिसाब से आप सभी को अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और एक सही तरीका किस तरीके से होता है समरी को लिखने का, वो भी बताया है प्रॉपरली पूरा। हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए थोड़े से वक्त में हम आपको 5 नंबर दे जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर, अगर 2 समरी लिखते हो तो 10 नंबर दे जाएंगे। एक समरी आप अपने एग्जाम में लिखते हो तो 5 नंबर हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और लास्ट में हम ये भी मैच द फॉलोइंग ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समरी लिखेंगे किस तरीके से। समरी लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए, जैसे ही आप सभी लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे, जो भी आपका 16 पेज का कॉपी मिलेगा ना, उसमें आपको क्या करना है कि देखिए, हर एक छोटी से छोटी पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। अगर आप लिखोगे, क्योंकि टीचर जो होता है ना, जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो अनपढ़ होते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो कॉपी आपका टीचर होता है, और वो जो मास्टर चेक कर रहा होता है आपका कॉपी, वो एक स्टूडेंट की तरह होता है, जिसको आपको समझाना है कि हाँ हम यहाँ पर ये चीज़ लिखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर समरी लिखे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। किस तरीके से आपको एक छोटा से लेके एंड से लेके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको समझाना होता है एग्जामिनर को कि आप क्या लिखे हो, और उस स्टूडेंट को आपके लिखित रूप में समझाना होता है एग्जामिनर को। अब मेरी बातों को कैच कर रहे हैं ना, तो वैसे ही आप सभी को करना है। आपके एग्जाम में करना क्या है कि जैसे ही आप 6 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट करोगे, तो इधर लिख कर उसके बाद फिर बड़ा सा लेटर में आप लोग लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन आप लोग गैप करेंगे, और जिस भी नंबर का समरी आप सभी को लिखना है, जिस एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं कि आप सभी के एग्जाम में 6 नंबर वाले प्रश्न में ABCDEF और GF तक रहता है ना, जिसमें कि पहला और दूसरा समरी रहता है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, चौथा मैच रहता है, और 5वां नंबर वाला नंबर वाला ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग रहता है। तो हम अगर अभी ये वाला बना रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बना रहे हैं, ठीक, जिसमें कि आप सभी को F तक में 3 बनाना रहता है। तो हम B नंबर वाला बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख दिए B नंबर समरी, ठीक है, B नंबर समरी। और उसमें भी समरी में भी आपको चॉइस रहता है कि आपको कौन सा समरी बनाना है। 3 समरी दिया हुआ रहता है, कोई भी एक चुन के बनाना है। तो हम मान लेते हैं आपके परीक्षा में 2nd नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रहेगा, तो आपको इस तरीके से बीच में लिख देना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर अगर आप ये ऐसा करोगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी। इस तरीके से लिख देंगे,
और ये लाइन खाली रहेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाएंगे, उसके बाद फिर समरी को लिखना स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक समरी ये हम लिखे हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट essay written by Mahatma Gandhi. In this essay, Gandhi ji described the importance of Indian civilization. He praises our ancient civilization and says that no other civilization of the world can be compared with our civilization. समझ गया? ये इतना पॉइंट आप सभी को लिखना है अपने अपने कॉपी में, जिसमें कि पहला पॉइंट आपको बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि ये इसको लिखा किन्होंने? महात्मा गांधी। और इस ऐसे में उन्होंने क्या बताया है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, समझ गए? तो हम जिस चीज़ को सर्कल में रेक्टेंगल में किए हैं उस चीज़ को आपको क्या करना है, जब आप लोग लिख लोगे समरी तो उसको अंडरलाइन नीचे कर देना। ठीक है, ताकि वहाँ पर फोकस एग्जामिनर का जाए। ओके, तो ये इतना चीज़ आपको फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा में लिखना है कि ये चैप्टर क्या है, इसको किन्होंने लिखा है और इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जो कि हम ये इतना लाइन में हम लिखे हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? उसके बाद हम लाइन को चेंज किए। लाइन को चेंज करने के बाद आप सभी को हम बताएं कि इन दिस अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ द कंडक्ट. It guides us to do our duty. It also teaches us the lesson of morality. It refers to good conduct and the traits of our moral character. Our civilization is the most ancient and strongest of all civilization of the world. Many civilization worn and wasted. They can change the change of time, but our civilization remain unchanged. Our civilization is the only civilization in the world which has not lost its glory. देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं समरी लिख रही थी तो मुझसे एक गलती हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया हैज़ रिमेन्ड। देखिए, यहाँ पर मतलब कि यही चीज़ें बार बार रिपीट हो गई थी, एक बार रिपीट हो गई थी। तो हमने क्या किया कि इसको हमने कट नहीं किया। ठीक है, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड रिपीट हो गया था, तो हम इसको कट नहीं किया। अगर कट करते तो डायरेक्ट यहाँ पर एग्जामिनर देखता, चेक करता, तो वह -1/2 नंबर भी काट सकता था। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर ऐसा हो जाता है गलती, तो आपको कट नहीं करना, और अगर कट भी करना हो तो साथ में पेंसिल रखिए और पेंसिल से बस एक हल्का सा कट मार्क कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कट मार्क होना चाहिए कि टीचर्स को वो उतना फोकस नहीं दे। समझ गए वो वर्ड? तो इस तरीके से आपको गलती को छुपाना है। समझ गए ना? आगे क्या है कि गांधी जी अपने हिस्से में क्या कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इंफीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की जो सभ्यता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो अच्छी है, यानी कि हम लोग इसके उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की सभ्यता से वो बेकार है, इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियलिज्म और इमोरलिटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो गांधी जी अपने हिस्से में ये बात कहते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो स्पिरिचुअल और मॉरलिटी पे बेस्ड है, और वो कहते हैं कि द इंटेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग while the Western civilization is the propagate immorality. Gandhi ji says that mind is a restless word because it is never satisfied. The more it gets wants, the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. गांधी जी अपने सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं कि हम जितना हम सभी का माइंड जो है वो एक रेस्टलेस वर्ड की तरह है। इसको जितना दोगे वो उतना और अधिक खोजने की प्राप्ति में रहेगा। ठीक है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता हमारा माइंड। ठीक है,
तो ये सब वो अपनी बातें कहते हैं इस ऐसे में। अगला बात वो कहते हैं कि जो हम हैं, हमारी खुशियाँ हैं, वो हैप्पी और अनहैप्पी वो हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, ना कि पैसों पर और ना कि पैशन पे, इन सभी चीज़ों पर नहीं। एंडलेस डिज़ायर हम सभी के पास है। सच डिज़ायर्स मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस। इस तरह की जो हमारी इच्छाएं होती है कि कितना हमें मिलना चाहिए और भी अधिक की प्राप्ति की, और जो डिज़ायर्स होती है वो अनिच्छुक होती है, मतलब कि वो रेस्टलेस होती है, ठीक है। If we want to become happy, we should keep away from wealth and luxurious because they do not make us happy. यदि हम सभी को खुश होना सही में हम लोग खुशी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें जो है वो हैप्पीनेस जो है वो वेल्थ और लग्जरियस चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी हम सभी को हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज प्लेस वाइल अ पुअर मैन मे बी हैप्पी ऑन हिज कॉटेज। एक जो रिच मैन है वो अपनी कुटिया में, मतलब कि अपने बड़े से महल में, अपने प्लेस में वो खुश होगा, लेकिन एक पुअर मैन अनहैप्पी होगा, ठीक है, अनहैप्पी होगा। लेकिन एक पुअर मैन जो है वो शायद अपनी एक छोटी सी कुटिया में भी वो खुश होगा। उसके बाद फिर पॉइंट चेंज किए और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे लिखे, दिस गांधी जी मीन्स टू से दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज मैचलेस. He says that the Indian civilization is superior to any other civilization in the world. It promotes the moral development and real happiness. तो ये इस तरीके से हम बताए हैं आप सभी को लिखकर। देखिए, अगर आप इस तरीके से आप अपने परीक्षा में ये इतना लिख देते हो, ठीक है, इतना अगर आप इस तरीके से सजा कर अपने परीक्षा में लिखते हो समरी को, तो कोई नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा जो इस समरी को काट भी सके एक भी नंबर, ठीक है ना। तो आपको इसमें 5 में 5 फुल नंबर मिलेंगे। तो आप सभी को इसी तरीके से अपने परीक्षा में समरी लिखना है। बाकी समरी को रटना नहीं है, बस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होते हैं, मेन थीम होता है, वो लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समरी समझ आ गया होगा। आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से समरी लिखिएगा, ओके ना। कुछ के मन में ये डाउट हो सकता है कि शायद कि क्या हम ऑप्शन नंबर ए से ही 2 समरी बना सकते हैं, क्योंकि हमें 2 समरी याद है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिए, एनी वन है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही बनाना है, तो एक बना लीजिए यहाँ से और एक आप यहाँ पे भी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप आसान काम को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये मैच द फॉलोइंग जो है वो आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन ई पर आता है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर देखा जाएगा, ठीक है, 5 नंबर मैच द फॉलोइंग। आप जरा बताइए मुझे, ये ऑप्शन मत देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन को मैं कट कर देती हूँ। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए, अब 10 सोल्जर के राइटर कौन है? 10 सोल्जर के राइटर कौन है बताइए, माइंड में रिकॉल कीजिए, ठीक है। रूपर्ट ब्रुक है, गुड। स्नेक के राइटर कौन है? मान लेते हैं ऑटो ऑटम के राइटर आपको नहीं याद है। स्नेक के राइटर कौन है बताइए जरा। स्नेक मतलब कि सांप वाला है, तो सांप वाले का राइटर हमें भी नहीं याद है। माय ग्रैंडमदर हाउस का राइटर कौन है? कमला दास, ये तो याद है। फायर हाइम के राइटर कौन है? केकीएन, दारू वाला, क्योंकि दारू एक लिक्विड की तरह होता है और फायर आग को बुझाने के लिए कोई लिक्विड नहीं चाहिए। इस तरीके से रिलेट करके आप लोग इसका माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। बचा कौन? स्नेक और ऑटो ऑटम। अब स्नेक वाला तो जॉन केट्स होंगे नहीं, तो ऑटो ऑटम के राइटर कौन हो गए? जॉन केट्स। स्नेक के राइटर कौन हो गए? D.H. लॉरेंस। इसी तरीके से आप सभी को मैच द फॉलोइंग को लिख लेना है, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग को अपने कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये वीडियो हम सिखा चुके हैं। आज ही ये वीडियो डला है, ठीक है। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप प्रॉपरली देख सकते हो कि आप अपने परीक्षा में 16 पेज कैसे भरोगे, ठीक है। इंग्लिश का भी हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, हर एक का डिटेल में वहाँ पर हम बात किए। तो अगर आप वो वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।